आप सभी लोगों को मेरा नमस्ते। आज मैं फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सच्ची घटना और आज की ये सच्ची कहानी सच में दिल दहला देने वाली है। मैं खुद इतना ज़्यादा डर गई थी जब मैंने इस घटना को सुना। आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। और ये सच्ची घटना है हमारे भारत के गुजरात राज्य के राजकोट जिले बिछिया गांव की और ये घटना है 15 अप्रैल 2023 की। तो कहानी की शुरुआत होती है हंसा और हेमू से। हंसा और हेमू खेती बाड़ी करते थे। उनके पास गाय और भैंसे थी और कुछ जमीन थी। वो अपनी ही जमीन में खेती बाड़ी करते थे और उनके 2 बच्चे भी थे। यहाँ इनकी जिंदगी अच्छे से चल रही थी। वहीं एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने कि सबको हैरान कर दिया। एक दिन हंसा और हेमू कहीं जाने की बात करते हैं। वो अच्छे से तैयार होते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और अपने बच्चों को भी अच्छे से तैयार करते हैं। और वो अपने बच्चों से कहते हैं कि आज हम तुम्हारे अंकल के घर चल रहे हैं। बच्चे ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि जहाँ उन्हें जाना था वहाँ उनकी उम्र के कई सारे बच्चे थे। इसीलिए बच्चे खुश हो जाते हैं कि वहाँ जाएंगे तो हमें उनके साथ खेलने को मिलेगा। और फिर हंसा और हेमू अपने बच्चों को लेकर अपने घर से निकल पड़ते हैं अपने रिश्तेदार के घर जाने के लिए। और वहाँ पहुँचकर हंसा और हेमू ने अपने रिश्तेदारों से कहा कि आज उन्हें कहीं जाना है, इसीलिए आज रात आप लोग हमारे बच्चों को अपने पास रख लीजिए। बच्चे भी ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। उनके रिश्तेदार ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आज रात बच्चे हमारे पास रुक जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब इनके रिश्तेदारों ने इनसे पूछा कि आप लोग इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं, तो हंसा और हेमू ने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया और कहा इन्हें आज रात के लिए रख लीजिए, कल सुबह इनको हम यहाँ से ले जाएंगे, आज हमें काम से कहीं जाना है। फिर वो दोनों अपने बच्चों को वहाँ छोड़कर वापस अपने घर की ओर जाने लगते हैं। हंसा और हेमू बड़ी सावधानी से अपने घर जा रहे थे। वो अपने कपड़ों को बचाते हुए ताकि उनके कपड़े गंदे ना हों, क्योंकि गांव में कच्चे रास्ते होते हैं और उसमें गड्ढी गुड्ढा भी होते हैं। उनसे बचते हुए वो अपने घर की ओर जा रहे थे और इनका ध्यान आसमान की ओर ज्यादा था। वो बार बार सूरज को देख रहे थे और उसे देखकर बार बार छिप भी रहे थे। वो आसपास के जानवरों को देख रहे थे और एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और एक दूसरे को देखकर स्माइल भी कर रहे थे। वो लोग बहुत ज्यादा अजीब बर्ताव कर रहे थे और सभी लोग उनको देख रहे थे कि आज आखिर इन्हें क्या हो गया है, ये इतनी स्माइल क्यों कर रहे हैं। फिर वो लोग एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और अपने घर की ओर चल देते हैं। और फिर हंसा और हेमू अपने घर पहुंच जाते हैं। इनके घर पे ताला लगा हुआ था क्योंकि जब ये लोग अपने बच्चों को अपने रिश्तेदार के घर छोड़ने जा रहे थे तब इन्होंने अपने घर पे ताला लगाया था। इन लोगों ने उस ताले को तो खोल दिया लेकिन उसकी कुंडी नहीं खोली, उसको ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन ये लोग घर के अंदर नहीं गए बल्कि ये लोग अपने पड़ोस में ही खेत था, उनके जस्ट पड़ोस में एक इन लोगों ने खेत बनाया हुआ था जिसके ऊपर 4 दीवारी करवा के रखी हुई थी। ये उसी खेत के अंदर चले जाते हैं जिसमें जाने के लिए एक छोटा सा गेट भी रखा हुआ था। उस दरवाजे को खोलकर ये लोग खेत के अंदर जाने लगते हैं। इसी खेत में घर के पीछे इन्होंने एक बोरी और पल्लियों से एक टेंट बनाया हुआ था जो कि दीवार से एकदम लगा हुआ बना था और ये इस टेंट के अंदर जाने लगते हैं। दरअसल इन लोगों ने इस टेंट के अंदर एक पूजा घर बनाया हुआ था। ये लोग काफी टाइम से भगवान भोलेनाथ की यहाँ पे पूजा कर रहे थे और ये भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे, ऐसा इनका मानना था। इन लोगों ने इस टेंट के अंदर बहुत सारा इंतजाम बना के रखा हुआ था। फिर ये लोग टेंट के चारों ओर देखते हैं और सूरज की ओर देखते हैं। यहाँ शाम हो चुकी थी और रात होने वाली थी। फिर हंसा और हेमू इधर उधर देखने के बाद टेंट के अंदर घुस जाते हैं और अब अगला दिन आ गया था, मतलब रात बीत गई थी और सुबह हो चुकी थी। हंसा और हेमू के बच्चे जो कि अपने अंकल के घर रुके हुए थे वो बहुत देर इंतजार करने के बाद दोपहर तक अपने घर आ जाते हैं और अपने माता पिता को खोजने लगते हैं। और जब उनके माता पिता घर के अंदर नहीं मिलते हैं तो बच्चों ने सोचा कि शायद मम्मी पापा खेत में चले गए हों क्योंकि अक्सर वो वहाँ जाया करते थे। हंसा और हेमू भगवान भोलेनाथ की पूजा करते थे और कई बार वो अपने बच्चों से भी वहाँ पे पूजा करवाते थे और उन लोगों ने वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी बनाया हुआ था। हवन करने के लिए हवन कुंड था, शिवलिंग थी और वहाँ पे लाल सिंदूर और बहुत सारी फूलों की माला वगैरह भी रखी हुई थी।
और सबसे खतरनाक वहाँ पे एक चीज थी जो कि थी गियोटिन। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि हंसा और हेमू ने इसे खुद अपने हाथों से बनाया हो। आप सभी लोग जानते होंगे गियोटिन क्या होता है। गियोटिन इतिहास में सजा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये देखने में दरवाजे की चौखट जैसा होता है जिसपे एक धारदार तलवार लटकी हुई होती है। नीचे आरोपी का सिर रखने के लिए जगह बनी हुई होती है। और जब दोनों बच्चों ने टेंट के अंदर जाकर देखा तो उन्होंने देखा कि हवन से अभी भी धुआं उठ रहा था और हर तरफ एक डार्क ब्राउन कलर पड़ा हुआ था जो कि शिवलिंग के ऊपर भी पड़ा हुआ था और हवन से मांस जलने की गंध आ रही थी। फिर बच्चों ने जो देखा वो डरा देने वाला था। उन्होंने देखा कि उनके माता पिता की लाश पड़ी हुई है जो कि सर कटी थी। बच्चे ये देखकर काफी तेज चिल्लाते हैं और चिल्लाहट की आवाज सुन के आस पड़ोसी भी सारे आ जाते हैं और यहाँ पे फिर पुलिस भी आती है। हेमू और हंसा की बॉडी के पास एक पत्र मिलता है जिसमें ये लिखा था कि उनकी मौत के जिम्मेदार वो खुद हैं और कोई नहीं। और उनकी एक ही विनती थी कि कोई उनके बच्चों का ख्याल रख ले उनके मरने के बाद। यहाँ ये साफ था कि हंसा और हेमू ने अपनी बलि चढ़ाई थी और जब हंसा और हेमू ने गियोटिन पे अपना सर रखा होगा तो रस्सी छोड़ दी होगी, इसीलिए उनका सिर सीधे कट के हवन में जाकर गिरा। और वो जो मांस जलने की गंध आ रही थी वो हेमू और हंसा के अध जले हुए सर थे और वो डार्क ब्राउन कलर कुछ और नहीं बल्कि इन दोनों का खून था जो कि सिर कटने पर इधर उधर जाके गिर गया। फिर यहाँ हंसा और हेमू के परिवार वालों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इनको देखकर ऐसा कभी नहीं लगा कि ये लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं और तंत्र विद्या कर रहे हैं। हंसा और हेमू का खुशहाल परिवार था, वो अपने बच्चों के साथ काफी खुश थे। किसी ने नहीं सोचा था कि ये कुछ ऐसा करेंगे। मुझे उन बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। बेचारे बच्चों पे क्या बीती होगी जब उन्होंने अपने माता पिता की लाश ढूंढी होगी। उनके लिए ये सब सदमा सा बन गया होगा। यहाँ हंसा और हेमू ने तंत्र मंत्र किया और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपनी बलि दे दी। मुझे यहाँ ये नहीं समझ आ रहा है कि हमारे भोलेनाथ तो कण कण में हैं। आप उन्हें एक लोटा जल भी चढ़ा दोगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। यहाँ ये सब करने की क्या जरूरत थी। आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।